हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 23 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास 59 नंबर की, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। इस वर्कशीट में हमारे पास टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो बच्चों, आपको ध्यान तो होगा कि जो ठोस आकृति होती है आपके पास कैसी होती हैं, जैसे कि घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, या फिर आपके पास गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, या शंकु हो गया। इस प्रकार की हमारे पास आकृति है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरण कर सकते हैं, और हम वो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर एक ठोस वस्तु है, जैसे कि मोम है, लोहा आदि को अगर हम गर्म करते हैं, अगर आप इसे गर्म करेंगे मोम को यहाँ पर, तो ये क्या होगा, द्रव बन जाएगा। ठीक है। अब अगर ये द्रव बन जाएगा तो जो भी हमारे पास द्रव होता है हम क्या करते हैं, उसे किसी साँचे में ढाल लेते हैं, और जब हम साँचे में ढालकर हम उसे ठंडा करते हैं तो हम क्या देखते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास साँचा है ये कैसा है, बेलनाकार आकृति का है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब आपने इसे ठंडा करके बाहर निकाला तो ये जो आपके पास है आकृति कौन सी मिली, बेलनाकार आकृति मिली। तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर जो एक घन जैसी आकृति है वो यहाँ पर एक बेलनाकार आकृति में बदल गई है, लेकिन आयतन क्या रहा, आयतन आपके पास वही रहा। ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलते हैं तो वहाँ पर आपका जो आयतन होता है वो कैसा रहता है, बिल्कुल समान रहता है। ठीक है। अब हम इसको कैसे यहाँ पर सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, तो हम उनको यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण 1 में हमारे पास पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है। ये देखिए, आपके पास अर्धगोलाकार टंकी है और इसे एक पाइप के द्वारा 3 सही 4/7, 3 सही 4/7 हम इसे सॉल्व करते हैं तो 7 या 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25/7, यानी कि 25/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से हम इसे खाली कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में, ठीक है, 25/7 लीटर जो है पानी क्या है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि टंकी का व्यास 3 मीटर है, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। अब आधी खाली करनी है आपको ये टंकी। ठीक है। तो आपके पास इस अर्धगोलाकार टंकी का व्यास 3 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार टंकी है तो इसका आयतन क्या होगा, जो अर्धगोले का आयतन होता है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। आप यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 2/3 पाई की जगह आपने रखा 22/7, और फिर उसके बाद त्रिज्या 3/2 है। इसके आपके पास यहाँ पर क्यूब है, तो इसका मतलब है कि आप इसे 3 बार गुना कर रहे हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 99/14 मीटर क्यूब। अब चूंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे 1000 से यहाँ पे गुना कर देते हैं, जिससे हमारे पास ये जो आपके पास वैल्यू है ये किस में आ जाती है, लीटर में आ जाती है। ठीक है। अब ये जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई है, अर्धगोलाकार टंकी का जो आयतन आया है लीटर में आया है, और ये कैसा आया, पूरी टंकी का आयतन आया है। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आधी खाली करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको इसका आधा पानी बाहर निकालना है। तो निकाले जाने वाले पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, तो आप इसे यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आप 1/2 से गुना कर रहे हैं। तो 2 गुना 14 हमारे पास कितना हो जाता है, 28, यानी कि 99,000/28 लीटर। ये हमारे पास हमें क्या करना है, पानी बाहर निकालना है। अब पानी तो हमें ये बाहर निकालना है, लेकिन हमें तो यहाँ पर एक शर्त दी हुई है, क्या, कि 3 सही 4/7 लीटर जो है प्रति सेकंड की दर से खाली होता है, और हमें इतना खाली करना है, तो हम उसी के अनुसार यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 सही 4/7 यानी कि 25/7 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड। ये तो हमें दिया हुआ है, तो 1 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा, तो जो 25/7 है इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 7/25। अब चूंकि हमें निकालना है 99,000/28 लीटर पानी, तो हम इसको निकालने में जब समय ज्ञात करेंगे तो 7/25 से इसे गुना कर लेंगे। जो कटना होगा वो कट जाता है, और कटने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास उत्तर आता है 990 सेकेंड। ये आपके पास सेकंड में आया है। अब आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप इसे 60 से भाग दे दीजिए, तो आपके पास ये जो उत्तर आएगा किस में आ जाता है, मिनट में आ जाएगा। तो 16.5 मिनट जो है आपको समय लगेगा, जिसमें आपकी अर्धगोलाकार टंकी जो है वो पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी।
ठीक है। तो इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है, जिसमें हमें क्या कहा है कि हम बेलन से बेलन को बदलेंगे। बेलन से बेलन देखिए आपके पास आकृति में दिख भी रहा है कि पहले यहाँ पर एक बेलन है और अब आप इसको बदलेंगे एक दूसरे बेलन में। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जो मोटाई है वो कम हो रही है और जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है। अब जो छड़ है वो आपके पास बेलनाकार आकृति में है। आप इसको खींच रहे हैं और एक समान मोटाई से खींचकर 18 मीटर लंबे तार के रूप में आपने इसे बना दिया है। ये तार आपने खींच लिया है, 18 मीटर लंबा तार है और इस तार की मोटाई आपको ज्ञात करनी है। तार की मोटाई यानी कि ये कितना मोटा है, इसका व्यास ज्ञात करना है। तो अब आप जान रहे हैं कि इसका मतलब आपने यहाँ पर जैसे देखा था आकृति 1 को हमने आकृति 2 में बदला था, तो हमने क्या कहा था, आयतन समान रहता है। इसका मतलब जो भी हमारे पास ये छड़ है इसका आयतन तार के आयतन के बराबर होगा। अब जो छड़ है वो बेलनाकार है और जो तार है वो भी बेलनाकार है। इसका मतलब ये हुआ कि छड़ का आयतन, जिसे हम ले लेते हैं यहाँ पे पाई कैपिटल R² H, ये आपका बराबर होगा तार के आयतन के। तो आपने यहाँ पर छड़ का आयतन निकाल लिया है। पहले R त्रिज्या आपके पास कितनी है इसकी, आपके पास व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 और उसके बाद आपको ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो आपने इसको गुना किया तो 1/2 का स्क्वायर आप करेंगे तो एक पाई तो है ही आपके पास यहाँ पे, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 और ये गुना 8, तो 4 से ये 8 कट जाएगा, 2 पाई आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आप लेंगे यहाँ पर तार की लंबाई है 18 मीटर। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। सेंटीमीटर में हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जब भी हम यहाँ पर गुना या भाग करते हैं तो हमारे पास जो मात्रक होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल समान होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ। आपने इसकी लंबाई ली है 18 मीटर यानी कि 1800 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी मोटाई ज्ञात करनी है यानी कि व्यास ज्ञात करना है। तो आर का मान आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर पाई R² गुना 1800 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो पाई R² गुना 1800 है, हम इसको किसके बराबर कर देंगे, 2 पाई के। क्यों, क्योंकि ये आपके छड़ के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाता है, ठीक है। और R² आप निकालेंगे तो ये आपके पास 2/1800 आएगा। आप यहाँ पे काट दीजिए, 2 से 18 यहाँ पे 9 बार कट जाएगा यानी कि 1/900। R² का मान आया 1/900। तो R का मान आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसका वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल में आपके पास आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। अब 1/30 आपके पास त्रिज्या है, तो व्यास क्या हो जाता है, इस त्रिज्या का दुगना, यानी कि आप इसे 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना 1/30 आपके पास आ जाता है 0.67 mm आपका आंसर। क्लियर हुआ, उदाहरण 2 भी क्लियर। अब उदाहरण 2 में के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की, जिसमें हम शंकु से गोला बनाएंगे, ठीक है। तो देखो शंकु से गोला कैसे आप बना रहे हो कि मॉडल बनाने वाली एक मिट्टी है और इससे 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये देखिए 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपने एक शंकु बनाया है, ठीक है। अब एक बच्चे ने क्या किया, इस शंकु को, चूँकि मॉडल बनाने वाली मिट्टी है तो इसको उसने घुमा फिरा के एक गोले के आकार में बदल दिया है। अब आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है गोले की। तो अब हम क्या जानते हैं यहाँ से कि हम शंकु से बदल रहे हैं गोला, यानी कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि शंकु का आयतन आपका बराबर होगा गोले के आयतन के। अब शंकु के आयतन का सूत्र कितना होता है, 1/3 पाई R² H, और गोले का आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 4/3 पाई R³। हम ना यहाँ पर इनके मान रख देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर मान रखिए, आपके पास जो शंकु है उसकी आपको त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। तो हमने R की जगह रखा यहाँ पे 6 और 6 से हमने यहाँ पे 2 बार रखा है क्योंकि R² है। उसके बाद शंकु की ऊंचाई वो हमारे पास कितनी है, 24 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शंकु का आयतन निकालते हैं। तो आपने 6 को 6 से गुना किया 36 और 36 को आपने यहाँ पे 24 से गुना किया, ठीक है। और फिर उसके बाद पाई का मान आप रख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 से भी गुना कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1/3 गुना 36 गुना 24 को सॉल्व कीजिए। पहले देखो 36 गुना 24/3, 3 से आपने इसको काटा, आपके पास मिला 12, 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, यानी कि 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
अब आप गोले का आयतन निकालेंगे तो वो 4/3 पाई आर क्यूब है। दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, तो आपके पास आएगा आर क्यूब। अब 4/3 है, इसको यहाँ भेजेंगे तो आप 3/4 हो जाएगा। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 288 तो है ही, गुना है 3/4, 4 से काटिए, 4 सत्ता 28, 4 दूनी 8, 3 से गुना कर लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ता 21, यानी कि 216 आपके पास आ जाएगा। 216 लिख लीजिए, या फिर आप 72 के यहाँ पर गुणनखंड कर दीजिए। तो आप यहाँ पर जब आप आर क्यूब से आर निकालेंगे यानी कि घनमूल निकालेंगे तो आपके पास त्रिज्या का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो उदाहरण है वो क्लियर होते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं, हम इनको यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न 1 में हमारे पास क्या है, त्रिज्या है और 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जा रहा है। देखो गोला है, गोले की त्रिज्या दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, आप इसको ढाल रहे हो बेलन में, और बेलन की त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। आपसे कहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, ध्यान देना, 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी है, इसको आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप के द्वारा एक नहर से जोड़ता है। अब जब ये इसे जोड़ेगा फिर क्या कहता है, पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, तो कितने समय के बाद वो टंकी यहाँ पे पूरे रूप से भर जाएगी। ये दोनों प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न 1 की बात करते हैं। तो प्रश्न 1 के अनुसार आप जो गोला है आपके पास जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, आप उसे बेलन में बदल रहे हो और बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आपको जो बेलन है इसकी ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था कि जब भी हम ठोस रूप में जो हमारे पास आकृति होती है उनको एक से दूसरे में बदलते हैं तो आयतन कैसा रहता है, समान रहता है। इसका मतलब बच्चों गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन के आयतन का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने यहाँ पर गोले की त्रिज्या R1 ली है तो हम यहाँ पे R1 क्यूब लिखेंगे। बेलन की त्रिज्या हमने R2 ली है तो हम यहाँ पे R2 लिखेंगे। हम देखते हैं पाई से पाई कट जाता है, ठीक है। तो हमारे पास आता है 4/3 R1 क्यूब बराबर R2 स्क्वायर इंटू एच के। R1 का मान रख दीजिए 4.2 और R2 का मान रख दीजिए 6। अब आप यहाँ पर ऊंचाई यानी कि h का मान ज्ञात करेंगे तो ये जो 6 का आपके पास स्क्वायर है ना, आप इसे बाय पक्ष में यहाँ पर भेज देंगे। अब ये आपके पास यहाँ पर गुना में है तो जब वो वहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर भाग में आ जाता है, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 4.2 को हमने 3 बार लिखा और 6 को हमने यहाँ पे 2 बार लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ से काट रहे हैं तो 3 से हमने इसको काटा, ये आपका 14 बार कट जाता है तो 1.4। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे काटा 3 दूनी 6 और ये 1.4। फिर दोबारा से यहाँ पर हमने 3 दूनी 6 और 1.4 और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 से इसे काटा तो ये 7 बार कटता है। तो यहाँ पर आपका दशमलव लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे 0.7 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी इसका दशमलव है तो हमने 0.7, ठीक है। अब आप इन सबको आपस में गुना कर लीजिए। गुना करने पर आपको मिलता है 2.744 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपके बेलन की आपको त्रिज्या मिल जाती है, ठीक है। तो प्रश्न 1 तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न 1 के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है। ये देखिए, अब ये मैंने आपको यहाँ पर विजुअलाइज करने के लिए अच्छे से आकृति बना के समझाई है कि ये हमारे पास एक टंकी है जिसका हमारे पास व्यास दिया हुआ है 10 मीटर। अब बच्चों टंकी का व्यास 10 मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1 हम ले रहे हैं यहाँ पे टंकी के लिए, ये हो जाएगी उसकी आधी यानी कि 5 मीटर। और इस टंकी की आपके पास जो गहराई है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस टंकी को हम एक पाइप की सहायता से, ये हमारे पास पाइप है, इसकी सहायता से हम एक नहर से जोड़ रहे हैं। तो जो पाइप होता है हमारे पास वो भी बेलनाकार होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए एक बेलन की ही आकृति होगी। तो हम कहेंगे कि जो पाइप है उसका व्यास हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपके पास जो टंकी है उसकी विमा आपको मीटर में दी हुई है, लेकिन जो पाइप है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम ना या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। इससे क्या है कि आसानी रहती है। तो चलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो हमने निकाली त्रिज्या R2 10 सेंटीमीटर है तो आपने 100 से भाग दे दिया तो 10/100 यानी कि 0.1 मीटर।
अब कॉन्सेप्ट है इसकी ऊंचाई, ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस पाइप में जो पानी है ना वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ऐसा होगा जिससे हम इसकी ऊंचाई यानी कि इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारा सारा पानी जो है वो टंकी से निकल रहा है और पाइप के सहारे जा रहा है, यानी कि टंकी में जितना भी पानी है वो पाइप के अंदर आएगा ही आएगा। अब चूंकि ये पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है और हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कितना टाइम लगेगा। तो जितना भी टाइम लगेगा, अगर मान लो हम उसको टी समय मान रहे हैं, उस टी समय में यानी कि टी घंटे में पूरा टंकी का पानी इस पाइप में से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टंकी का आयतन आपके पाइप के आयतन के बराबर होगा। तो टंकी आपके पास बेलनाकार है, पाइप आपके पास बेलनाकार है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर H1 यानी कि टंकी का आयतन बराबर होगा पाई R2 स्क्वायर H2 के। पाई से आपका पाई कट जाता है, R1 स्क्वायर H1 बराबर होगा R2 स्क्वायर H2 के। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया अभी कि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी कि 1 घंटे में पानी कितना बह रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, 3000 किलोमीटर। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ये जो पाइप है ये इस तरीके से है, ठीक है, 1 घंटे में 3000 किलोमीटर, मान लीजिए बहुत लंबा पाइप है और 1 घंटे में आपका जो पानी है वो बस यहाँ से यहाँ तक ही आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसने इतना हिस्सा कवर किया है। अब हम मान रहे हैं कि मान लो टी समय हमने जैसे माना, तो टी समय में ये पानी यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका मतलब ये पूरा हिस्सा ये कवर कर लेगा। अगर अब ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पर जो भी इसकी लंबाई आएगी हम उसको क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लेंगे कि टी समय में, भाई 1 घंटे में 3000 किलोमीटर, तो टी समय में यानी कि टी घंटे में कितना हो जाएगा, 3000 गुना टी, हम यहाँ पर इसे टी से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी H2 आ जाती है। अब हमारे पास इन सब के मान आ चुके हैं, तो हम ये जो समीकरण है आपके पास R1 स्क्वायर H1 बराबर R2 स्क्वायर H2, इनमें हम सबके मान रख देते हैं, ठीक है। तो सबके मान यहाँ पर रखेंगे। R1 जो हमारे पास है 5 मीटर हमने लिया, H1 है 2 मीटर, R2 हमने 0.1 मीटर लिया है, यहाँ पे जो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर था हमने उसको मीटर में बदल लिया है, और H2 हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया 3000 गुना टी। 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 2, फिर 0.1 का स्क्वायर है तो 0.1 गुना 0.1 गुना 3000 टी। तो हमें टी चाहिए, तो हम बाकी सबको ना यहाँ पर इसके नीचे भेज देंगे। अब जब हमने इन सबको यहाँ पर नीचे भेज दिया है तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, जो 0.1 है इसका यहाँ पर दशमलव हटाया है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये देखो ऐसे इसका हटाया तो यहाँ पे 10 हटाया, तो यहाँ पर इसकी 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाती हैं। फिर उसके बाद हमने काटा है 5 से, 5 छंगा 30, फिर हमने काटा है 2 से, 2 तिया 6, तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ बचे 3, तो 5/3 घंटे हमारे पास समय आ गया है। अब ये हमारे पास घंटे में आया है ना, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, तो हम ना 60 से इसे गुना कर लेते हैं। 60 से इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा 20 बार, और 20 पंजा 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट लगेगा, तब हमारी टंकी जो है उसका सारा पानी पाइप के सहारे निकलकर कहाँ चला जाएगा, नहर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जो नई वीडियोज़ हैं वो जल्दी से जल्दी ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।